बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची के एक गरीब मोहल्ले में हमजा रहता था। वो एक आम सा मगर मेहनती और शरीफ लड़का था। सुबह शाम मेहनत करता, कभी छोटी मोटी नौकरी, कभी दुकान पर हाथ बटाता और अपनी बूढ़े माँ बाप की खिदमत करता। उसके पास बस एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी जिसे वो अपनी सबसे बड़ी दौलत समझता था। जिंदगी बहुत सादा और महदूद थी मगर दिल के सुकून के साथ गुजर रही थी। हमजा की जिंदगी में खुशी का दिन आया जब उसका निकाह उसकी मोहब्बत अरीबा से हुआ। अरीबा भी एक शरीफ मगर गरीब घराने से थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, ख्वाब देखते थे कि मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। लेकिन निकाह के दिन वो सब कुछ हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर ना किया था। हमजा के घर वाले शोर मचाने लगे, जहेज कहाँ है? बस 2 बर्तन और एक चादर। लोग हंसेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? हमारी नाक कट गई है। हमजा की माँ का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो कह रही थी कि या तो तलाक दो या फिर बदनामी का बोझ उठाने के लिए तैयार रहो। उस लम्हे हमजा के सामने एक कड़ा इम्तिहान था, माँ के हुक्म को माने या अपनी बीवी के साथ खड़ा हो। उसने अरीबा की तरफ देखा जो आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ी थी, और फिर डट कर माँ के सामने कहा, अम्मी ये मेरी बीवी है, मैंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, मैं तलाक नहीं दूंगा। जहेज मेरे लिए सब कुछ नहीं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अरीबा का दिल भर आया, आंखों से आंसू बह निकले मगर दिल को सुकून मिला कि मेरा शोहर मेरा साथी है। शादी तो हो गई मगर जिंदगी आसान ना थी। घर वाले दिन रात ताने देते, कहते ये मनहूस लड़की है, ना जहेज लाई ना बच्चा दिया, जब से आई है सुकून खत्म हो गया है। हमजा सब सुनता रहता मगर कभी अरीबा को अकेला ना छोड़ता। वो हमेशा कहता, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है, एक दिन सब ठीक होगा। 2 साल गुजर गए, अरीबा की गोद ना भरी। ये ताने और बढ़ गए। लोग कहते तुम्हारी बीवी बांझ है, इसे छोड़ दो। मगर हमजा कहता, औलाद अल्लाह के हाथ में है, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते गए। हमजा की नौकरी भी चली गई, घर का चिराग बुझने लगा, गुर्बत की आंधी चलने लगी, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। एक दिन घर वालों ने फैसला सुना दिया, तुम दोनों ने हमारा सुकून छीन लिया है, हमारी इज्जत खाक में मिला दी है, अब इस घर से निकल जाओ। हमजा और अरीबा के पास ना पैसे थे ना कोई ठिकाना। दोनों को खाली हाथ बेयार और मददगार घर से निकाल दिया गया। उस दिन उनकी दुनिया अंधेरों में डूब गई। उन्होंने एक छोटी सी झुग्गी किराए पर ली। हमजा दिन रात मजदूरी करता, कभी मजदूरों के साथ बोरी उठाता, कभी रिक्शा चलाता, कभी छोटी मोटी नौकरी ढूंढता। अरीबा कपड़े सी कर थोड़ी बहुत आमदनी करती। उनके पास खाने को बस एक रोटी भी होती तो दोनों बांट लेते। कई बार ऐसा हुआ कि अरीबा कहती, हमजा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं, और हमजा रोते हुए कहता, तुम मेरी रूह हो, अगर तुम भूखी रहोगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। गुर्बत ने उन्हें और करीब कर दिया। उनका प्यार गुर्बत में और मजबूत हो गया। वक्त गुजरता रहा, लोग मजाक उड़ाते, कहते ये दोनों नाकाम हैं, इनकी जिंदगी कभी संवर नहीं सकती। मगर हमजा हिम्मत नहीं हारता। वो दिन रात मेहनत करता और अल्लाह पर यकीन रखता। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जिसका एक छोटा सा कारोबार था। उस दोस्त ने हमजा को कहा कि मेरे साथ काम करो। हमजा ने हाँ कर दी। वो मेहनत करता, ईमानदारी दिखाता, वक्त पर काम मुकम्मल करता। जल्द ही उसका दोस्त उस पर भरोसा करने लगा। चंद सालों में हमजा की मेहनत रंग लाने लगी। दुकान से फैक्ट्री का सफर शुरू हुआ। हमजा ने नए ख्यालात दिए, नए लोग भर्ती किए, कारोबार
बार बढ़ता गया। गुर्बत का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा और फिर वो दिन आया जब हमजा का नाम शहर भर में गूंजने लगा। वही हमजा जो कभी 2 वक्त की रोटी का मोहताज था, आज कराची का एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। 10 साल के अंदर वो बिजनेस टाइकून बन गया। उसके पास करोड़ों रुपए थे, डिफेंस में बंगला, महंगी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड्स। मीडिया उसके इंटरव्यू करती, अखबारात में उसकी तस्वीरें छपती, लेकिन हमजा के दिल में गुरूर नहीं आया। वो हमेशा कहता, ये सब अल्लाह का करम है और मेरी बीवी की दुआओं का नतीजा है। सबसे बड़ी खुशी तो तब मिली जब 7 साल के इंतजार के बाद अल्लाह ने हमजा और अरीबा को एक बेटी दी। उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की नेमत से भी नवाजा। उनकी जिंदगी रोशनियों और मोहब्बत से भर गई। 10 साल बाद हमजा और अरीबा वापस उसी मोहल्ले में गए जहां से उन्हें जलील करके निकाला गया था। वही रिश्तेदार और लोग जो उन्हें मनहूस कहते थे, आज उनका प्रोटोकॉल देखकर हैरान रह गए। गली के बच्चे हैरान थे कि ये वही हमजा है जो कभी रक्षा चलाता था, अब गाड़ियों के काफले के साथ आया है। हमजा की माँ रोते हुए आगे बढ़ी और कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारी इज्जत ना समझी। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी आप मेरी माँ हैं, मैं आपको माफ करता हूँ, मगर याद रखें जहेज के नाम पर बेटियों की जिंदगी बर्बाद करना सबसे बड़ी लानत है। अरीबा मेरी इज्जत थी और आज उसी ने मेरी दुनिया बनाई है। सब लोग शर्मिंदा थे जो कभी अरीबा को मनहूस कहते थे, आज उसके कदमों को छूने को तैयार थे। अरीबा खामोशी से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल मुतमईन था कि उसके सब्र और दुआओं ने सब बदल दिया। दोस्तों, ये वाकया हमें एक बड़ा सबक देता है। जहेज इस्लाम में लानत है, ये सोच घर तोड़ती है, इज्जत मिट्टी में मिलाती है। सब्र और मोहब्बत हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी नाकाम नहीं होते। असल रिश्ता दौलत या गुर्बत से नहीं बल्कि मोहब्बत और वफादारी से मजबूत होता है। अगर हर हमजा जैसा शोहर अपनी बीवी का साथ दे और हर अरीबा जैसी बीवी सब्र करे तो हमारा मुआशरा जहेज की लानत से आजाद हो सकता है। अपनी बेटियों को बोझ ना समझो, उनकी इज्जत करो, उनकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करो। याद रखो वही मुल्क तरक्की करता है जहां औरत का मकाम बुलंद होता है।